हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरियंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट कंप्लीट फॉर्म ऑफ GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई? जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, जिनके जीन्स को मॉडिफाई किया गया हो ऐसे ऑर्गेनिज्म। सो मोस्ट ऑफ द एग्रो केमिकल्स आर हार्मफुल। जितने भी हम एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स यूज करते हैं उनमें से ज़्यादातर जो है वो हार्मफुल होते हैं एनवायरमेंट के लिए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है फार्मर्स के लिए। तो इसीलिए बेस्ट सोल्यूशन जो है वो इन इश्यूज को खत्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जो निकाला गया, दैट वाज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या क्रॉप्स का डेवलपमेंट। जैसे प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल्स जिनके जीन्स जो हैं ऑल्टर किए गए हो, चेंज किया गया हो बाय मैनिपुलेशन, आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इनको हम क्या बोलेंगे? GMOs। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, फॉरेन जीन्स जो होते हैं या ट्रांस जीन्स जो होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं, जिनको ये एक्सप्रेस करते हैं। GM प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो हैं वो बेनिफिशियल होते हैं किन तरीकों में? पहला, मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक कंडीशंस, एबायोटिक कंडीशंस के लिए ज़्यादा टॉलरेबल होते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ और फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो है इनके प्रोडक्शन से कम हो जाता है। रिड्यूसेस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, हार्वेस्टिंग के बाद के जो लॉसेस होते हैं ज़्यादातर वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है फूड की उसको एनहांस करने में भी ये हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम बीटी क्रॉप्स। तो बीटी क्रॉप्स वो होती हैं जिनमें बीटी टॉक्सिन या जीन प्रेजेंट होता है, बीटी जीन। सो सच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स। सो हियर वी कैन से दैट दीज प्लांट स्पीशीज आर पेस्ट रेजिस्टेंट और इंसेक्ट रेजिस्टेंट। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis और बीटी बैक्टीरिया। ये एक सॉइल बैक्टीरियम होता है विच वॉज डिस्कवर्ड बाय जापानीज साइंटिस्ट इशिवैटारी इन 1902। जीन ऑफ बीटी टॉक्सिन इज ट्रांसफर्ड इनटू प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है बीटी टॉक्सिन का जो जीन होता है, जिसे क्राई जीन के नाम से जाना जाता है, बाय एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द बैक्टीरिया। सो प्लांट जो है वो भी जो बनेंगे, डेवलप होंगे ऐसे जीन के साथ में, उनको वो पेस्ट रेजिस्टेंट होंगे, जिन पे कीड़ा नहीं लग पाएगा। बैसिलस thuringiensis फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स, क्राई प्रोटीन, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, एंड दीज क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन और प्रॉपर्टीज। अब हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के, वो भी देख लेते हैं भाई। बेनिफिट्स तो देख ही लिए। सो दीज क्रॉप्स कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकती हैं ऐसी क्रॉप्स कुछ लोगों में। दीज क्रॉप्स कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स, सीड्स प्रोडक्शन नहीं होता ऐसी क्रॉप्स में। सो फार्मर्स हैव टू बाय सीड्स एवरी टाइम दे ग्रो द क्रॉप। ये सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं एक तरीके से नेगेटिव जो है, ड्रॉबैक है इस इन क्रॉप्स का। दीज क्रॉप्स आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होती है क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियर का यूज़ हुआ है यहाँ पर, एंड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग देम इज वेरी टाइम टेकिंग और टीडियस. Because of this, small farmers cannot buy these seeds every time. There could be possibility with these crops that the insects and pests become resistant. और ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम के बाद में जिन इंसेक्ट, जिन पेस्ट के लिए हमने ये क्रॉप्स डेवलप करी है वो इनके लिए अडेप्टेड हो जाएं. तो इन सच कंडीशंस देयर कैन अराइज द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स. आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा. थैंक यू.